इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अनवी जैन, आशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई अवसर जरूर देता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वह उस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को सज्जनता से भर देते हैं, और जो दुर्जन प्रकृति के लोग होते हैं वह अच्छे अवसर को भी पाकर अपने जीवन में दुर्जनता का वातावरण ले आते हैं। सज्जनता दुर्जनता कहीं बाहर नहीं होती है, बल्कि सज्जनता और दुर्जनता आपके मन के अंदर, आपके तन के अंदर, आपके विचारों के अंदर होती है। आपकी दृष्टि यदि सम्यक है, यदि आपकी दृष्टि समीचीन है, आपकी दृष्टि जगह के प्रति अच्छे भाव को रखने वाली है, तो आपको दुर्जन लोगों में भी सज्जन नजर आएंगे। और यदि आपकी दृष्टि गलत है, बुरी है, खराब है, तो आपको सज्जन लोगों में, गुणी लोगों में, त्यागी पुरुषों में, साधु संतों में भी घृणा का, दुर्जनता का भाव नजर आएगा। क्योंकि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर कहते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अनुभव ये बतलाता है कि जैसी इंसान की दृष्टि होती है वैसी उसको सृष्टि चारों ओर से नजर आने लग जाती है। आप यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद मंदिर में आपके अंदर सिर्फ गुण का ग्रहण करने का भाव होता है, तो आप यही नहीं देखते कि प्रतिमा कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, बस आप उनको नमस्कार करके अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दुराग्रह नहीं है, यहाँ पर आपके पास घृणा नहीं है, यहाँ पर आपके पास में गलत चीज़ देखने का भाव नहीं है। इसलिए मंदिर की जो भी वस्तु है वो आपको अच्छी प्रतीत नजर आती है। जिनवाणी उठाते हैं, यदि जिनवाणी का कोई पन्ना फटा हुआ है तो हम घृणा नहीं करते कि खराब है, बल्कि हम उसको सही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह जिनवाणी है जिससे हमें जीवन का सार मिल रहा है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति की दृष्टि गलत आ जाएगी तो क्या करेगा? अरे कैसी जिनवाणी मंदिर में? अरे जिनवाणी तो अच्छी थी, जिनवाणी को खराब करने वाले आप हैं, जिनवाणी को खराब करने वाले हम हैं। जिनवाणी जब आई, जब तो नहीं आई थी। तो हमेशा जीवन में ये प्रयास करें कि अपनी दृष्टि समीचीन रखने का प्रयास करें। क्योंकि एक व्यक्ति घर में कहता है आधा गिलास भरा हुआ दूध ले आओ, और एक व्यक्ति कहता है आधा खाली गिलास दूध ले आओ। दोनों का दूध लाने का तात्पर्य एक ही है, लेकिन जिसकी दृष्टि अच्छी है वह कहता है कि आधा भरा हुआ है, और जिसकी थोड़ी दृष्टि विकृत है वह कहता है आधा खाली है। तो हमेशा हम लोग भरे हुए को देखने का प्रयास करें, खाली को ना देखें। क्योंकि जो भरा है वह कितनी मुश्किल से भरा है, खाली तो खाली संसार है। दृष्टि का फर्क होता है, सोच का फर्क होता है, विचारों का आदान प्रदान का फर्क होता है। एक व्यक्ति सत्संग में एक बार जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, और एक व्यक्ति सत्संग में ही रहता है लेकिन उसका जीवन कभी नहीं बदलता। क्यों? मंदिर में आने वाला व्यक्ति धर्मात्मा ऐसा नहीं है, संत के आने वाला व्यक्ति, आसपास आने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति त्यागी वैसा नहीं है। कुछ लोग मन से आ रहे हैं और कुछ लोग मजबूरी से आ रहे हैं। जो मन से आ रहे हैं उनका तो कल्याण हो चुका है, और जो मजबूरी से आ रहे हैं उनका भी कल्याण होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मीठा खाने वाले का मुंह मीठा ही होगा। अंतर इतना है कि जो स्वादपूर्वक खाता है उसका मुंह जल्दी मीठा होता है, और जो मजबूरी में खा रहा है उसका देर से। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में आ गए, गुरु के सामने भी आ गए, अब उपदेश चल रहा है, विधान चल रहा है, महाराज जी से नजर मिली, महाराज ने कहा बैठ जाओ। बैठ तो गया, लेकिन बार बार परेशान हो रहा है, कब खत्म करेंगे, कब छूटेगा, बच्चे को लेने स्कूल जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आप मजबूरी से मत बैठो, आप मजबूती से बैठिए।
आप जब देवसास गुरु के चरणों में मजबूती से बैठेंगे तो आपके जीवन की सारी मजबूरियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आज लोग देवसास गुरु के पास भी मजबूरियों में बैठ रहे हैं। भाई ओ महाराज जी तो जानते हैं तो आना ही पड़ेगा। अरे महाराज किसी को नहीं जानते, और जानते होते तो महाराज नहीं बनते। वो तो सिर्फ अपनी आत्मा को जानते हैं कि वो एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानम योगिन गोचराह, कि जो हमारी आत्मा है वही शुद्ध है, वही सत्य है। ठीक है, संसार में रह रहे हैं तो आगे लोग तो उनसे कहते धर्मराय पे चलो। ये तो संसार में कौन किसका है। जब तक आंख खुली है, जब तक सब लोग आपके हैं, और जब आंख बिचेगी तो लोग बोलेंगे इस आदमी को जल्दी यहां से चलो। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो दफना गया। आंख खुली तो सपना गया, कि नींद खुलती है तो आंख खुलती है, सपना गायब, और आंख मिच गई तो राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जैसे ही आंख मिचेगी लोग 24 घंटे भी इंतजार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये संसार की स्थिति है कि आपके अपने कब तक अपने हैं, जब तक आप उनके लिए स्वार्थ पूर्ति कर रहे हो। और जब आपकी स्वार्थ पूर्ति बंद हो गई तो कौन अपना कौन पराया सारे ऐसे बेगारे हो जाते जैसे कोई जानता ही नहीं। और यही संसार के भ्रमण का मुख्य कारण है, यही संसार को तकलीफ देने वाला कारण है, यही संसार को बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। और इसी कारण से व्यक्ति का संसार बढ़ते ही जा रहा है। दृष्टि को सही करिए। आप यदि मान लो अच्छी दृष्टि में जाओगे तो कहीं आप पिक्चर हॉल में भी जा रहे हो, और जब पिक्चर हॉल में भी यदि आपको कोई धर्म का सीना याद आएगा तो आपको मंदिर की याद आ जाएगी। लेकिन आपकी दृष्टि गलत होगी तो मंदिर में भी आपके विचार पिक्चर हॉल के हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। अपनी व्यवहार को, अपनी भाषा को, अपनी क्रियाकलापों को ठीक करोगे तो ही जाके आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके जीवन का अर्थ समझ में आएगा। ये तो जीवन तो व्यर्थ है। एक भजन गाना आता था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही, ऐसा था ना कहीं पर सुनने में आया था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और जो लिखा था वह आंसुओं के संग बह गया। कि जीवन तो कोरा कागज था, लेकिन उसमें जो लिखा भी क्या हुआ, वह आंसुओं के संग बह गया। एक तो अपने जीवन में आपने कुछ लिखा नहीं, और जो लिखा भी था वह आपके आंसू निकले तो उसमें वह बह गया। लिखा क्या है, पढ़ा क्या है, उससे मतलब नहीं है। जीवन में उतारा क्या है, जीवन में आचरण में क्या ले रहे हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे लोग त्यागी हैं जो बाजार का नहीं खाते, लेकिन बाजार की पानी पीते हैं तो बाजार का खाना ही हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर में 4-4, 6-6, 8-8 घंटे भी लगा लें, लेकिन 8-8 घंटे लगाने के बाद 8 घड़ी, 8 मिनट, 8 समय तो कम से कम सात्विक हो जाओ, कम से कम आपके विचार शुद्ध हो जाएं, आपके विचार सत्य हो जाएं, और आपके विचार शुद्ध होंगे तो समझ के चलना कि आपके जीवन का अहरनिश कल्याण हो जाएगा। हम देखते हैं जब हम रास्ते में चलते हैं बहुत तरह के लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति वो मिलता है जो मांग रहा है, एक व्यक्ति हो रहा है कि जो दे रहा है, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो कुत्ते को लेकर घूम रहा है, और एक व्यक्ति वह होता है जो बेचारा सोच रहा है कि कुत्ता छोड़ दे तो मैं खा लूं। हर तरह के जीव सड़क पर चलते हुए मिल जाएंगे, और जो हम सड़क पर चलते हैं, ये सड़क को मत देखो, ये जीवन का चित्रण देखो कि हो सकता है कि पिछली पर्यायों में हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। रास्ते में चलते समय जीव जो रास्ते में चल रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं, कब उसकी गति मंद हो जाए, उनकी गति का अंत हो जाए। रास्ते में चलते समय नाना प्रकार के जीव मरणासन्न प्राप्त होते, पता ही चलता। घर से जो व्यक्ति निकला है लौटकर घर कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति नीचे सही आ पाएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि हम अपने जीवन में कुछ प्राप्ति होने के बाद सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। ठीक है, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट होने का प्रयास तो करें, उसमें संतुष्टि पूर्वक रहने का प्रयास करें, क्योंकि जो आपके पास में है, मैं तो हमेशा बात कहता हूं कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। जो ये समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके बाद भी कुछ और पाने की कल्पना है, यही व्यक्ति को जो है नीचे की ओर ले जाती है। ठीक है, पाने का प्रयास तो जारी रखें,
पाना कभी ना छोड़ें, लेकिन जो है उसका भी आनंद लेने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति जो है उसका आनंद लेता है उसको कभी जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। आपके पास सुख के साधन बहुत सारे हैं आपकी दृष्टि में, टीवी है, फ्रिज है, मकान है, बंगला है, पोते पोती सब कुछ है, आप इनको सुख के साधन समझते हो, लेकिन ये सुख के साधन नहीं है, ये बल्कि सुखाभास है। ये आपको सुख का आभास कराने वाला है, क्योंकि सुख साधना की चाय जो है ना वह जीवन में नहीं है। सुख साधनों की चाय चाहिए तो आपको वन में जाना पड़ेगा, और जो वन में जाता है वही बन जाता है। संत वन में गए जब ही जाके उनका जीवन बना, और आप वन में क्या उपवन में भी नहीं जाते, उपवन में क्या मधुबन में भी नहीं जाते, तो जीवन में कैसे आप अपने आप को बना पाओगे। तो ये जो चीजें हैं ये सुख नहीं है बल्कि सुखाभास है। सुख के साधन जिसको मानते हो ये सुख का भास कराने वाले हैं। यदि ये सुख होते तो फिर घर में आपके टीवी आ गई, तो उसके बाद जब 2-4 महीने बाद पड़ोसी की और बड़ी टीवी आ रही है तो आपके मन में विकल्प क्यों आता है? यदि आपके मन में विकल्प आ रहा है तो ये संपूर्ण सुख को नहीं दे रहा, और विकल्प नहीं है तो संपूर्ण सुख को देने वाला है। और निर्विकल्प तो संसार में कोई भी नहीं है, संत भी नहीं है। निर्विकल्प होना है तो सिद्धों की अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगी, अनंत सुख को प्राप्त करना पड़ेगा, जब जाके आप निर्विकल्प हो पाओगे। निर्विकल्प समुत्पन्नम, कि निर्विकल्प होने के लिए आपको अच्छे कार्य करना पड़ेंगे। ठीक है, माना पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन पंचम काल में 7वां नरक भी नहीं है, ये पक्की बात है। मोक्ष भी नहीं है तो नरक भी नहीं है। कहते कितना भी पाप कर ले, निकृष्ट से निकृष्ट पाप कर ले, लेकिन उसको 7वां नरक नहीं होगा, और कितना पुण्य से पुण्य कर ले उसको मोक्ष नहीं होगा। लेकिन मोक्ष नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोक्ष जाने वाले रास्ते पर ना चलें। आपको मालूम होता है जैसे घर के बाहर नल में पानी आता है, अब आप लोग के पता नहीं क्या व्यवस्था पानी आने की। नल का जब पानी आता है, पहले के ज़माने में सड़कों पे नल लगे रहते थे और लोग लाइन लगा के बर्तन छोड़ देते पानी के लिए। सबको पता होता था कि नल 8 बजे आएगा, लेकिन लाइन कब से लग जाती थी? सुबह 5 बजे से, 6 बजे से। क्यों? क्योंकि जब 8 बजे नल में पानी आएगा तो कम से कम मेरा नंबर तो आ जाए। इसलिए मोक्ष जब मिलेगा, लेकिन हम लाइन में आ जाएं कि जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो हम भी नंबर में आ जाएं। तो यही भाव रखना चाहिए कि कभी भी जब मिलेगा, लेकिन जो हमारा जीवन है ना, हमारा जीवन जो है कम से कम अच्छी गति में तो आए। मंदिर जब बनेगा, तीर्थ का निर्माण जब होगा, लेकिन हमने यदि उसमें एक ईंट लगा दी तो मंदिर निर्माण में ईंट लगाने वालों में भी हमारा नाम आ जाएगा, हमारा मन स्वच्छता में आ जाएगा। इसलिए अच्छे कार्य करने का अवसर मिले तो उसको लपक लो। जैसे कोई क्रिकेटर किसी का कैच पकड़ लेता है तो उसका क्या होता है, उसको ट्रॉफी मिल जाती है। अभी देखा था आपने जो क्रिकेट के शौकीन है कि एक कैच ने वर्ल्ड कप जिता दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कैच को क्रिकेटर लपक लेता है, वैसे ही पुण्य कमाने का अवसर मिले, धर्म कमाने का अवसर मिले, जीवन का अवसर मिले, आप उसको लपक लीजिए। ये आपकी श्रेणी कॉलोनी वालों का सौभाग्य है कि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति नियम कर ले कि मैं महाराज के दर्शन के बाद में ही आहार करूंगा, तो 10 किलोमीटर में कोई ना कोई महाराज जी आपको मिल ही जाएंगे। ये दिल्ली वालों का परम सौभाग्य है कि दिल्ली का कोई व्यक्ति नियम कर ले कि मैं महाराज के दर्शन करके ही दुकान खोलूंगा, तो भी उसको इसकी व्यवस्था पूरी हो सकती है। दिल्ली शहर में ही है, ये तो कई जगह तो सैकड़ों किलोमीटर तक महाराज नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर तक महाराज मिलते ही नहीं है। उनके तो जीवन को धन्य हो जाते हैं। जब वो महाराज को आहार देने जाते हैं ना, तो उस दिन सोचते हैं कि आज मेरे जीवन की अक्षय तृतीया हो गई, क्योंकि अक्षय तृतीया पे आहार देने का बड़ा पुण्य है, और तुम चाहो तो तुम तो रोज ही अक्षय तृतीया मना सकते हो। लेकिन क्या करें, ठंडी बहुत है, रजाई छोड़ी नहीं जाती, और रजाई छोड़ गई तो ऊनी बनियान से निकल नहीं पाते। ठंडी तो जीवन में रहेगी, लेकिन ठंडी को सहने वाले जो हैं वह जीवन में से चले गए तो पता नहीं कब मिलेंगे। नियम पूर्वक जो कार्य करोगे, विधि पूर्वक जो क्रिया करोगे, वह आपके जीवन को कल्याणकारी, लाभकारी, शुद्ध उपयोगी बनाएगी। और जो व्यक्ति नियम पूर्वक काम करता है उसके जीवन का कभी ना कभी कल्याण होता ही है। एक व्यक्ति, जैसे आप लोग बैठे, उपदेश चल रहा, संत उपदेश दे रहे थे, और पहले के जमाने में जब महाराज जी का उपदेश खत्म होता था तो लोग खड़े होकर बोलते थे कि रात्रि भोजन त्याग, आजीवन त्याग है, आलू प्याज का त्याग है, प्रतिमा लेते, मतलब अपने अपने हिसाब से लोग नियम लेते। पहले के जमाने में ऐसा होता था। और आज के जमाने में कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है और मालूम चले कि अंदर नियम दिया जा रहा है, तो क्या करेगा? हेलो, हाँ बस पहुंच रहा हूँ, बारी बार निकल लेगा।
मालूम चल जाए कि नियम यहाँ पर बट रहा है तो भाग लेगा। पहले लोग कहते थे कि महाराज जी नियम दे रहे हैं उसमें मुझे भाग लेना है, और आजकल मालूम चल जाए कि नियम दे रहे हैं तो मुझे भाग लेना है। एक भाग लेना है कि मुझे उस क्रिया में भाग लेना है और मुझे उस क्रिया से भाग जाना है। तो महाराज नियम दे रहे थे, तो एक व्यक्ति बैठा रहा। महाराज बोले भाई आप भी कुछ नियम ले लो। बोले महाराज मैं नियम नहीं ले सकता, मैं रात का छोड़ नहीं सकता, मैं खाना भी नहीं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने तमाम बात। बोले महाराज बोले मंदिर का नियम, बोले मंदिर भी नहीं जा सकता। तो महाराज बोले कुछ ना कुछ तो नियम लेना ही पड़ेगा। तो उसने बहुत सोचा, तो उसने कहा ठीक है महाराज जी मैं एक नियम करता हूं, मेरे घर के बाहर सामने एक कुम्हार रहता है, कुम्हार समझते हैं, और बोले उसके घर के बाहर एक गधा खड़ा रहता है, तो मैं नियम कर लेता हूं कि मैं गधे को देखकर ही काम करने जाऊंगा। महाराज बोले ठीक है, नियम तो नियम है। और उसको लगा नियम घर से बाहर निकलता गधा खड़ा ही रहता है, जैसे आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, आपने नियम ले लिया भाई गाड़ी देख कर ही जाऊंगा, और वो डेली गधे को देखता और अपना जाता, उसके नियम की पालना हो रही थी। एक दिन उसको बहुत जल्दी में कहीं जाना था, और उसी समय वह बाहर गया तो देखा गधा नहीं है। उसने पूछा भाई गधा कहाँ गया? बोले कुमार जी इसको लेकर मिट्टी ढोने गए, उसी रास्ते में भाग रहा है। बोले आज ही किस्मत खराब है, नियम ले लिया और आज ही भागना है और आज ही गधा नहीं मिल रहा है। वह 2-3 किलोमीटर भागा भागा पहुंचा, देखा गधा मिट्टी खोद रहा था। और चांस की बात है कि गधा जब मिट्टी खोद रहा था उसी समय मिट्टी खोदते खोदते कुमार को एक स्वर्ण की असरफी का घड़ा मिल गया। और इस व्यक्ति ने जैसे ही गधे को देखा बोले देख लिया, और वो भागा। देख लिया कहकर वो भागा। अब कुमार को लगा कि इसने गधे को सोने की असरफी का घड़ा निकालते हुए देख लिया। अरे बोले भाई रुक तो जाओ। बोले नहीं मुझे नहीं रुकना, मैंने तो देख लिया, मैं जा रहा हूं। अब आदमी आगे आगे, कुमार पीछे पीछे, भाई रुक जाओ। बोले मुझे नहीं रुकना। कुमार बोला एक काम करो 20% ले लेना लेकिन रुक जाओ। बोले मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो देख लिया। ऐसे करते करते 20%, 30%, 40%, 80% तक बात आ गई। इतने में कुमार ने 90% में उसको पैरी पकड़ लिया। बोले भैया 90 पैसे लिया, मैं तुझे पूरा दे दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? उसको बाद में माजरा समझ में आया, तो उसने असरफी, जैसे 100 असरफी निकली तो 90 असरफी उस नियम वाले को मिल गई। असरफी को पाने के बाद वो सीधा मुनि महाराज जी के दर्शन करने पहुंचा और कहता महाराज जी आज से मैं नियम लेता हूं कि नित्य प्रति देव दर्शन करूंगा, देव दर्शन करे बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मुनि महाराज बोले क्यों? बोले जब मैंने आपके द्वारा दिए गए एक नियम को लिया कि मैं गधे को देखकर ही आगे जाऊंगा, तो मुझे असरफी की प्राप्ति हो गई, और मैं साक्षात में जितेंद्र भगवान के दर्शन करके जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में मुझे क्या क्या नहीं मिल जाएगा। और उसने तुरंत नियम के पूर्वक संकल्प करके चलना प्रारंभ कर दिया। तो नियम संकल्प पूर्वक चलोगे तो जीवन में पता नहीं क्या क्या की प्राप्ति हो जाएगी। अंतर इतना है कि मिलता आपको बहुत कुछ है लेकिन आपको एहसास नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अन्वी जैन, आशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।